डीजे के पीछे आ जाइए, जो भी भाई कार खड़े हैं सब अंदर आ जाए। जिस काम के लिए खड़े हैं वो काम अभी बाकी है। SC/ST के बच्चे तब जाते हैं रस बिना न्याय की गुहार लगाने के लिए झालावाड़ पहुंचते हैं, उनको उस गांव तक नहीं पहुंचने दिया साथियों। उनमें तब शक्ति जितने भी नहीं कर सकते, ये लड़ाई को हमें ऊपर तक ले जाना है साथियों। मैं कमल मुझे चला। नमस्कार, मैं इंद्रजीत उमजवाला। आज हम बारा अन्नपूर्णा नगरी के बारा जिला कलेक्ट्रेट पर मौजूद है। यहाँ पर आज सर्व समाज के बैनर तले यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। आगे की चर्चा हम झालावाड़ से हमारे बीच में जिला अध्यक्ष महोदय बंसी लाल जी मीणा मौजूद है, उनसे आगे की चर्चा करें। राम राम साहब। राम राम सर। तो ये ज्ञापन दियो छ कई संदर्भ में छ? ये सर हम आज जो हमारे कंवरलाल जी मीणा पूर्व विधायक जो जिनकी दया याचिका 1 साल से गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के स्तर पर पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको हम उनकी दया याचिका माफ करने के लिए हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही हमारे युवा क्रांतिकारी नेता श्री नरेश जी भाई साहब, जिनका कोई कसूर है, एक बहुत छोटा कसूर है, जिसके अंदर फिर भी बार बार उनको उनकी जमानत निरस्त करके उनको जेल में डाल दिया। तो हम उनका रिहाई की मांग करते हैं, उनको जेल से शीघ्र रिहाई किया जाए। यदि इन दोनों नेताओं को नहीं छोड़ा मीणा समाज, तो हम 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे। उसके बाद पूरे राजस्थान में ईंट से ईंट बजा देंगे और हम झालावाड़ से 50 गाड़ी लेके लगभग आज 5000 आदमी हम यहाँ आए। धन्यवाद सर। बारी जनसैलाब नजर आयो। आगो को मोड़ छो तो 12 जिला कलेक्ट्रेट पचो और फाचा ओवर ब्रिज में पब्लिक नजर आई थी। 12 की सड़ियाँ रंगमय हो रही थी, वहाँ के बीच में आगे भी। आपको शुभ नाम सर? बलराम मीणा। तो सर जो आज यो ज्ञापन दियो, अब इशू कब बाद मांगेगी? मैं इतना ही कहूँगा, सारे समाज स्तब्ध रह गए, मतलब खामोश रह गए समाज सारे, इतनी बड़ी ये सजाएं सुनकर। खामोश रह गए समाज सारे, इतनी बड़ी सजाएं सुनकर। ये खानदानी दोनों क्या है, ये खानदानी रईस दोनों रखते हैं। अभी नर्म मिजाज अपना आएगी जब ऐसी घड़ी भी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। जय भारत। और आगे हमारे बीच में किसान नेता राम राम साहब जी। तो आज काफी मात्रा में यहाँ युवा आम जन पधार्यो छे, जेमा आक्रोश नजर आयो। तो ये फाचो कहीं ये आक्रोश इस बात की बान की है कि अब क्रांति तो होकर रहेगी, क्योंकि जुल्म की पराकाष्ठा क्रांति को जन्म देती है। हमने सुना था कि बलात्कारी को, खूनी को, लुटेरे को, बदमाश को कानून सजा देगा, पर पहली बार हम देखने को हमें मिल रहा है कि एक न्याय दिलाने वाले नेता को इन्होंने अंदर कर दिया है। तो इसलिए आक्रोश है और इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि आने वाले समय में ये इनको सब खत्म कर देंगे युवा। तो आम जन की चर्चा छे, वो गांव में भी रहूं छो, गांव में चर्चा करे जाके अब तो कानून से भरोसा उठ गयो छे कि देखो ये सबसे बड़ी एक झूठ है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये सबसे बड़ी झूठ है। कानून वो मकड़जाल बना दिया इन बदमाशों ने, जिसमें बड़े बड़े मगर उसको फाड़ के निकल रहे हैं और हम नरेश भाई जैसे हम जैसे कीड़े मकोड़े की तरह हम फंसे बैठे हैं उसमें। कसूर क्या है हमारा? केवल मात्र यही कसूर है ना कि पिपलोदी में जो सिस्टम की गलती से 7 बच्चों की अकाल मौत के ग्रास बन गए और उनको 1 करोड़ रुपए भीख मांग करके 15 दिन भूखा आमरण अनशन करके उनको दिला दिया। यही तो हमारा कसूर है क्या? और पूर्व विधायक भी जेल में डाल रखा है सर। हाँ, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। सरकार कांग्रेस की है कि भाजपा की है? केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, और यहाँ संभाग का भी स्पीकर भाजपा का बैठा है जिसका नाम ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी है ना, वही है ना। और उनका एक विधायक जेल में पटक रखा है और
विपक्ष का जो प्रमोद जैन भाया है, विपक्ष की पार्टी का, जिसके ऊपर 65,000 करोड़ का घोटाला एक है, और 750 करोड़ का घोटाला वो चारा घोटाला है, जो पत्थर की गायों को खिला दिया उसने 750 करोड़ रुपए। इतने बड़े बड़े घोटाले वो आजाद घूम रहा है। बटाई गए हैं भी चारों खा जाओ। 750 करोड़ रुपए खा की पत्थर की गाय बटाई 12 में या 12 की दर्ज को न जाओ जिसो अन्नपूर्णा नगरी खा साहब, यहाँ बाटा भी खाओ। 12 वाकई अन्नपूर्णा नगरी है। यहाँ पर खूब गेहूं होते हैं, खूब धान होती है, खूब मक्का होती है, खूब जौ बाजरा सब यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे लहसुन भी होती है और यहाँ पर अफीम भी होती है। अन्नपूर्णा तो है, पर इस अन्नपूर्णा को नरकपूर्णा बना दिया है यहाँ के चोरों ने। गायों के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। केवल जमीनें लूटी जा रही है, भूमाफियाई की जा रही है। यहाँ पर गायें पन्या खा रही है। यहाँ पे देखो आप, हजारों गायें मर रही है। और वापिस ही ये अटैचमेंट चालू कर दो साहब, खाद की भी परेशानी आ रही है। हाँ, ये सब अटैचमेंट और ये जितने भी फालतू ड्रामे है ना, हमारा बॉस बाहर आते ही सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि 2200 में कट्टा बिक रहा था डीएपी का भी SRD में, जब किसान लालायित थे कि उनके ऊपर से बारिश आ रही थी और समय आ रहा था, और किसान बाजार में जब खाद लेने गया तो उसको 2200 का भी दिया, 1800 का भी दिया, 2500 का, 2400 का भी दिया। और हमारे भाई नरेश मीणा ने जाकर के छपड़ा की धरती पर जब आंदोलन किया वो 1350 का मिला है। तो क्या है कि अब राजा नहीं है ना, तो चारों तरफ गुंडे ही गुंडे, तो किसानों को परेशान करने में लगे। पर चंद दिनों में इनका सफाया होने वाला है। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब 12 के इस जन आंदोलन को देखते हुए लग रहा है कि अब जनता लगभग जागरूक हो गई है, और आने वाले समय में अब आपके बीच में उपाध्यक्ष साहब भी मौजूद है। राम राम साहब। राम राम साहब। तो यो आज जो क्रांति नजर आई है 12 की धरती पर, उसे मैंने तो पहली बार ही देखी जब अथरी भीड़। देखो ये अन्नपूर्णा नगरी से 12 की खाओत में तो अन्नपूर्णा से बाकी यहाँ 14 की नगरी होगी। अच्छा। यहाँ का जो मंत्री सेठ जो थे पूरा चोर थे, पत्र की गया चारों खा रही ना, तो बटाई गया चारों थोड़ी खाओ खा रही 700 करोड़ 70 करोड़ करा कितना खाएगी। वैज्ञानिक युग से साहब इनमें कहीं भी हो सके। अब क्रांति तो आ चुकी। अब तेरे की गाय चारा नहीं खाती, वैज्ञानिक युग में नहीं खाती। अच्छा। ये तो अंधविश्वास के युग में खाती है पत्थर की गायें चारा। और इन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और ये नफरत की राजनीति करके और ये लोगों को भ्रमित कर रखा है। विज्ञान तो कहती है कि तर्क करो, तर्कशील बनो। और माँ का बीच में राम राम साहब। राम राम साहब। तो आज जो अनोठो उदाहरण देखबा मिलो इतना ही कहना चाहूँगा कि चारों नेता जो यहाँ पर बसे हुए हैं, मुख्य चारों मठाधीश है, और इन चारों मठाधीशों को गिराना हमारे इस युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए चाहे इस युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो जो कुछ कर सके वो करे, अपने मताधिकार का उपयोग बिल्कुल इनके विरुद्ध करे। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। तो ये तो पूर्ण निश्चित है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। देखिए यहाँ का अनोखा दृश्य है। आज 12 की धरती का सड़कें रंगमयी हो रही है। देखिए पहुंच चुके हैं। जगह जगह स्वागत करता
मीडिया के जन क्रांति को देख रही हो शमशान ये भक्त देखिए ये अनोखा नजारा शमशान की तरह। देखो ये देखिए अभी तक भीड़ का कोई अंत नहीं आ रहा। हर एक चर्चेला